रहने वाले सुल्तानपुर का है वो व्यक्ति, तो उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और अब बात एक ऐसे पुल की जो खुद ही अपने घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहा है। वाराणसी में जाम की मुसीबत को कम करने के लिए फरवरी महीने में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन महज 200 दिनों में ही पूरे फ्लाईओवर से सैकड़ों गड्ढे उसमें दिखने लगे हैं। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खाते हुए जा रही गाड़ियों की तस्वीरें वाराणसी के उस फ्लाईओवर की है, जिसके लिए हमेशा ट्रैफिक जाम से जूझते रहने वाले इस शहर ने बरसों इंतजार किया था। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना ये फ्लाईओवर अपने उद्घाटन के 200 दिन बाद ही खुद ब खुद भ्रष्टाचार की कहानी बयान करने लगा है, जिसकी तस्दीक कर रहे फ्लाईओवर पर बन चुके करीब 200 गड्ढे। अधिकारी तंत्र व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार को गुमराह कर रहा है, इसकी एक बानगी बनारस का ये पुल है। आप देखिए, वाराणसी चौका घाट से लहरतारा को जोड़ने वाला ये फ्लाईओवर है। अभी मात्र 200 दिन ही हुए हैं इस पुल को शुरू हुए, और इस पुल के ऊपर और नीचे लगभग 200 से ज़्यादा गड्ढे आपको दिखाई देंगे। वाराणसी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन के ठीक सामने मौजूद ये फ्लाईओवर शहर के चौका घाट और लहरतारा को जोड़ता है। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 1710 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर है, जिसे बनाने में 171 करोड़ का खर्च आया। 2 साल पहले निर्माण के दौरान पुल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे इसी साल फरवरी में इस फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ था और 7 महीने में पुल पर दिख रहे ये तमाम गड्ढे निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगी है। लेकिन साल भर के अंदर ही इस पुल की ऐसी हालत क्यों हो गई, इसके बारे में ना तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को राजी हैं और ना ही इस पुल में दिख रहे गड्ढों की मरम्मत की जा रही है। ऐसे में वाराणसी के लोगों को गड्ढों से भरे इस पुल पर जान जोखिम में डालकर सफर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस पुल पर होने वाले गड्ढे तमाम सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि इस पुल को किस तरह से निर्मित किया गया और 200 दिन के भीतर ही इस पुल की जो बनावट है उस पर गड्ढे कैसे हो गए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब खबर गाजीपुर से। यहां लोक निर्माण विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। कागजों पर सड़क बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। मामला नोनहरा इलाके का है, जहां 2016 से 17 में कठवा मोड़ से नोनहरा भागलपुर तक 85.95 लाख की लागत से 1.60 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर जारी हुआ और यूसुफपुर कमालपुर संपर्क मार्ग पर 51.85 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का टेंडर हुआ। लेकिन सालों बीत गए, सड़क निर्माण नहीं हो पाया, बल्कि लोक निर्माण विभाग के अफसरों, अभियंताओं और ठेकेदारों ने सड़कों को कागज पर बना बिल पेमेंट करवा लिया और व्यापार विकास निधि से बनने वाली सड़क सिर्फ कागज पर बनकर रह गई। वहीं शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन जांच और कार्रवाई की खानापूर्ति में लगा हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग के अफसर ऐसे किसी घोटाले से इनकार कर रहे हैं। अगली खबर सोनभद्र से, जहां जमीन पर कब्जे के विरोध में दबंगों ने परिवार पर कहर बरपा दिया। न सिर्फ जमीन पर अवैध निर्माण किया, बल्कि पीड़ित परिवार को बुरी तरह पीटा है, जिसमें पिता और बेटी घायल हैं। मामला अनपरा कोतवाली से करीब 100 मीटर दूरी का है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन का मामला कोर्ट में है, उसके बाद भी दबंग पीड़ित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सब अपना कब्जा है, जबरदस्ती हुआ से कहाँ के पागल लिया के दिखा जबरदस्ती 20 साल तक। एक और जहां योगी सरकार गौ उत्थान के लिए तेजी से काम कर रही है, तो दूसरी ओर शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव से आया है। यहां जिला अस्पताल ही गौशाला बन गया है और ये हकीकत है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अस्पताल के अंदर मवेशी जो हैं वो घूम रहे हैं।
तस्वीरें प्रशासन की उदासीनता की गवाही दे रही हैं। वहीं यहां आने वाले लोग भी इन मवेशियों का शिकार बन जाते हैं। जब जिला अस्पताल के सीएमएस से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने आवारा पशुओं के अस्पताल में घूमने का ठीकरा नगर पालिका पर फोड़ दिया। सीएमएस ने बताया कि नगर पालिका को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। और अब खबर ललितपुर से, जहां जान जोखिम में डालकर शिकार करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां चट्टान पर किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चंद मछलियों के शिकार की खातिर जान जोखिम में डालने वाला ये वीडियो किसी का भी दिल दहला सकता है। आप देख सकते हैं बांध से गिरते तेज पानी के बीचों बीच कुछ लोग चट्टान पर किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाते नजर आ रहे हैं। वास्तव में ये लोग मछली पकड़ने का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जरा सी भी चूक यहाँ बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। तस्वीर ललितपुर के सुकवा ढुकवा बांध की है। ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी जान और जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं। यहाँ प्रशासन की चौकसी भी नजर नहीं आ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीच चट्टान पर पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन इससे बेपरवाह लोग मछली के शिकार में मशगूल हैं। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब आपको आजमगढ़ की एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ घाघरा नदी का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन कटान ने यहाँ नई मुश्किल खड़ी शुरू कर दी है। कटान से घर, स्कूल सब नदी में समाते जा रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं घाघरा के किनारे स्थित देवारा खास राजा का सरकारी जूनियर हाई स्कूल जो पानी में ढह गया। पानी में किस तरीके से बह गया, यानी कटान इतने भयंकर रूप से हो रहा है कि स्कूल हो, घर हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, सब कुछ पानी में समा रहे हैं। जलस्तर तो घट गया है, राहत तो जरूर लोगों को हुई, लेकिन ये राहत फिर से आफत में तब्दील हो रही है, क्योंकि कटान की वजह से अब लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। स्कूल गया।